हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको छठ पर्व, जिसे छठ या छठी पूजा भी कहा जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, इससे जुड़ी क्या पौराणिक कथा है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इस वीडियो के बाद आपका छठ से रिलेटेड कोई भी डाउट कभी भी नहीं रहेगा। मगर दोस्तों, ये सारी जानकारी देने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छठ पर्व, छठ या छठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। प्रावातीन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए एक सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है और यह त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि देव माता अदिति ने की थी छठ पूजा। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना छठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। दोस्तों, छठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के मनाए जाने के बाद इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल छठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। दोस्तों, छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचम तिथि, छठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन हम छठी माता की पूजा करते हैं। छठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। छठी माता की पूजा सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश समाज की जाने वाली बहुत बड़ी पूजा है। प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। छठ पूजा यानी
सूर्य छठी व्रत पूजा पूरा परिवार के स्वास्थ्य के मंगल कामना एवं प्राकृतिक के रक्षा हेतु की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। दोस्तों, भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य छठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष छठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष छठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मार्थ का छठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो छठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं और इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयनमंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे एल्ट्रोटॉप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है, मतलब वहीं रह जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंचता है, मतलब ना के बराबर ही भाग पहुंचता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा मनुष्य या जीवों के लिए सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्य पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ मिलता है। दोस्तों, छठ जैसी खगोलीय स्थिति सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परावर्तित तथा कुछ गोलीय अपरिवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंचती हैं। वायुमंडल के स्तरों से आवितरित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। दोस्तों, यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। दोस्तों, इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं।
इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। दोस्तों, इसके पहले दिन को बोला जाता है नहाय खाए, दूसरे दिन को बोला जाता है खरना और लोहंडा, और तीसरे दिन को बोला जाता है संध्या अधर्य, और जो चौथा दिन होता है दोस्तों वो होता है ऊषा अधर्य। दोस्तों, ये इसके 4 दिन हैं जिस जिस दिन ये मनाए जाते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्वतीन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताते हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होते हैं। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तप करना होता है, जबकि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। दोस्तों, छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायकाल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। दोस्तों, भारत में सूर्य उपासना ऋग्वेद काल से आ रही है। सूर्य और उसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, वैद्यता वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तथा छठ सूर्य उपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो अभी तक चल रहा है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व को बताने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे रामायण में एक मान्यता के अनुसार लंका विजय होने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल छठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों, महाभारत से एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान का यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। पुराणों में एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उसकी पत्नी मालिनी को यज्ञ हेतु के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मर्त पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल छठी को हुई थी। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों के अलग यह जन सामान्य द्वारा अपनी रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता होती है,
ना पुरोहित या गुरु की। जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञतापूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी के किनारे अधर्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार की सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अधर्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य दर्शन है। दोस्तों, इस साल 2020 में छठ 20 नवंबर की है। दोस्तों, छठ पूजा को देश के कई हिस्सों में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए गए उत्तर भारतीय आर्य लोगों की पहचान के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और उससे टूटकर अलग हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई नेता इसका विरोध कर चुके हैं और इस पर्व को एक प्रकार के शक्ति प्रदर्शन का नाम दे चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको छठ पर्व, छठी, इससे रिलेटेड या छठ पूजा कह लीजिए, इससे रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। हर जानकारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दी होगी। इसके बाद आपका छठ पर्व से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें ताकि सबको छठ पर्व के बारे में पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यदि आप बिहार से रिलेटेड हैं तो हमें अपने जो भी एक्सपीरियंस है छठ पर्व से रिलेटेड वो लिख कर बताएं दोस्तों। और अगर आप नहीं हैं या आपने कभी देखी हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें दोस्तों। और आप हैप्पी छठ या जो भी बोलना चाहें, शुभकामनाएं देना चाहते हैं सभी बिहारियों, जो भी बिहार देश के प्रदेश के लोग हैं उनके बारे में आप हमें शुभकामनाएं ज़रूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।